की आवाज उठाई है, तब तब इस देश के मनुवादी और सामंतवादी सिस्टम ने उसको कुचलने का प्रयास किया है। चाहे श्री राम जाटव का मामला हो, चाहे अब चंद्रशेखर का मामला हो, चाहे जिग्नेश मेवानी का मामला हो, चाहे अन्य और मामले हो, और वर्तमान में गोल्डन दास वाला मामला हो। गोल्डन दास का क्या कसूर है? गोल्डन दास यही तो कह रहा है कि इस देश के अंदर जो ऐसे होगी तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं। फिर तो जितने मोदी जी के साथ बैठे हैं 131 में से जितने सांसद जीत करके गए और ओबीसी के सब बहुजन है, अगर वही आज अगर हाथ खींच दे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो बहुजन समाज का मतलब जिस प्रचार को पता ही नहीं है तू है कौन, जिसके दिमाग में मैं तो फलाने की कृपा से बना हुआ हूँ, भगवान की कृपा से। नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट नागपाल जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बहुजन समाज से जो भी युवा उठेगा और बहुजन हित की बात करेगा, क्या उसके साथ ऐसा ही होगा जैसा कि एक प्रकरण बिहार में हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नागपाल जी, जो बिहार में गोल्डन दास के साथ हुआ है, अभी वो पेशी पर आए थे, उन्होंने दिखाया उनके हाथ में प्लास्टर हो रहा है और पैर भी टूटा हुआ है। तो जो भी सोशल एक्टिविस्ट उठेगा उसके साथ ऐसा ही करेगी पुलिस क्या? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से आप इतिहास उठा करके और पढ़ करके देख लीजिए कि जब जब इस देश के शोषित वंचित समाज में हक हकूक की आवाज़ उठाई है, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई है, तब तब इस देश के मनुवादी और सामंतवादी सिस्टम ने उसको कुचलने का प्रयास किया है। चाहे श्री राम जाटव का मामला हो, चाहे अब चंद्रशेखर का मामला हो, चाहे जिग्नेश मेवानी का मामला हो, चाहे अन्य और मामले हो, और वर्तमान में गोल्डन दास वाला मामला हो। गोल्डन दास का क्या कसूर है? गोल्डन दास यही तो कह रहा है कि इस देश के अंदर जो SC ST OBC के लिए जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो सिस्टम सही तरीके से काम करे। दूसरा, वो ये कह रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो सरकार के नौकर है और सरकार पब्लिक की है, तो पब्लिक के नौकर है वो लोग। अगर ऐसे में गोल्डन दास की बात को नहीं माना जाएगा, ऊपर से उसके ऊपर झूठे मुकदमे किए जाएंगे, उसके हाथ पर उसकी इतनी पिटाई की जाए कि हाथ पर प्लास्टर चढ़ जाए, इतनी पिटाई की जाए कि पैर से लंगड़ा के चलना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं संविधान को कुचलना और इस देश का जो मजदूर है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसको कुचलना चाहती है सरकार। इस देश के जो 80% आवाम है, जो 85% आवाम है, उसकी बात को नहीं सुनना चाहती, उसकी बात उसके कानों में चुभती है। सरकारी अफसर की ईमानदारी से बात करने की बात आपने कही। एक आदमी जो अपने पैरों पे चल के आराम से ठीक से जाता है, प्रोटेस्ट में जाता है, वो जो बेटी का बलात्कार हुआ वहां जाता है, उसके बाद उसके हाथ पैर टूटे, सीधी सी बात है सोशल मीडिया में, उसके बाद प्रोसेस ये है कि थाने से फिर मेडिकल कराने जाएंगे हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल का डॉक्टर भी ठीक से काम नहीं कर रहा, वो MLC बना रहा है उसकी, ठीक है। उसके बाद फिर वो कोर्ट में पेशी होती है, फिर कोर्ट में जज भी नहीं देख रहा ना सुन रहा, उसके बाद जेल में जाता है। तो सब ऐसे ही चल रहा है, ले दे के सब इस तरह से चल रहा है सारा सिस्टम। मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टम पूरे का पूरा ब्रेक है, सिस्टम पूरे का पूरा ब्रेक हो गया है और सिस्टम में वो लोग बैठे हैं, वो लोग सरकार के सहारे पर काम कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि किसी ब्राह्मण महिला के साथ में बलात्कार हुआ हो, किसी सवर्ण समाज की महिला को घर से उठा कर लेकर गए हो, 10 साल की बच्ची को, उसके साथ बहुत कम घटनाएं होंगी। लेकिन इस देश के SC ST OBC को माइनॉरिटी के साथ में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और ये घटना तो वो हैं जो सुर्खियों में आ जाती हैं। कितनी घटनाएं तो ऐसी जो गाँव देहात में पंचायतों के माध्यम से मतलब दबा दी जाती है। तो ये क्या है कि जब सरकार उन लोगों की है और सरकार में उन्हीं लोगों के लोग बैठे, तो इस देश का जो समाज है वो है तो 80% या 70% या 90%, लेकिन उनमें भी जो 50% समाज है वो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है, और जो 20% समाज है वो सरकार से पीड़ित है, वो सिस्टम से पीड़ित है, तो वो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये 80 बनाम 90 उल्टा, 80 बनाम 20 हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इस देश के अंदर जो आप कह रहे हो कि डॉक्टर भी मिले भी हैं और जज भी देख रहा है, वो तो सीधी सी बात है, जज भी है, मैं वही कह रहा हूँ कि सब लोग देख रहे हैं, और देखने के बावजूद ही अनदेखी की जा रही है। और अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की आवाज बुलंद हो जो इस देश के मजलूमों की आवाज बन रहे हैं, जो इस देश के बहुजनों की मुखर आवाज बन रहे हैं। तो अगर बहुजनों की आप मुखर आवाज बनेंगे तो आपके साथ में यही होगा। वो दिखा रहे हैं कि गोल्डन दास को देख लो, इसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है, लंगड़ा के चल रहा है, अगर कोई दूसरा गोल्डन दास होगा तो उसके साथ यही होगा। लेकिन ये समाज ना तो कभी आंदोलन करने से पीछे हटा है, ना कभी अपनी बात रखने से पीछे हटा है। गोल्डन दास से पहले 100 लोग पैदा हुए हैं, गोल्डन दास के बाद 1000 लोग पैदा होंगे। ये सिस्टम है और सिस्टम ऐसे ही चलेगा। बहुजन सरकार की आप बात करते हैं, बहुजन सरकार है वहाँ बिहार में,
जो नीतीश कुमार की सरकार है वो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज का मतलब क्या है? जाति के आधार पर आप बहुजन समाज देखोगे तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं। फिर तो जितने मोदी जी के साथ बैठे हैं 131 में से जितने सांसद जीत करके गए हैं और ओबीसी के सब बहुजन है, अगर वही आज अगर हाथ खींच दे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो बहुजन समाज का मतलब जिस प्रचार को पता ही नहीं है तू है कौन, जिसके दिमाग में मैं तो फलाने की कृपा से बना हुआ हूँ, भगवान की कृपा से, राम की कृपा, ईश्वर की कृपा से, फलाने की कृपा से, मोदी की कृपा से, योगी की कृपा से, वो आपके लिए लड़ेगा क्यों? आपके लिए वो लड़ेगा जिसको ये पता हो मैं संविधान की कृपा से बनाऊं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण या सिस्टम की वजह से बनाऊं, तो वो लड़ेगा। लेकिन जो लोग मोदी जी की गोद में बैठे हैं, योगी जी की गोद में बैठे हैं, उनके इशारे पर चल रहे हैं, आरएसएस के गोद में बैठे हैं, तो वो लोग आपके कैसे हो गए? आप जाति का चश्मा लगा करके कह सकते हो कि चमार है, जाटव है, महार है, कुरील है, दौर है, हिरवार है, सतनामी है, कह सकते हो। लेकिन क्या जाति का हो जाना ही बहुजन महापुरुषों की जो वैचार की है, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू, अम्बेडकर की जो वैचार की है, उनकी वैचार की वाला व्यक्ति होगा तो वो आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और अगर उनकी वैचार की वाला व्यक्ति नहीं होगा तो वो चाहे तो आपकी पार्टी में हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी में हो, चाहे वो खुद अपनी पार्टी बनाकर चला रहा हो, वो आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा। जो लोग गोल्डन दास की माफी पर सवाल उठा रहे थे कि उसे कान पकड़ के माफी नहीं मांगना चाहिए था, उस बात का जवाब दिया है उन्होंने पेशी के दौरान कि और अन्य जो 16 लगे हैं उन पे लगभग 20 किलो चरस गांजा लगाकर उस केस में फंसाने की साजिश थी और सबको मारा पीटा गया है। वो कह रहे हैं, वो थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि उसमें ताकत है तो मुझे अकेला अरेस्ट करके मुझ पे माफी मंगवा के दिखाए। देखिए, पुलिस थाने में, कोतवाली में, पुलिसिया सिस्टम में पुलिस क्या क्या करती है ये सबको पता है। कुछ आदमी को किस माफी मंगवाने के लिए मजबूर करना है क्या, ये सबको पता है। पुलिस जो थाने में करती है वो कभी कोर्ट में मान्य नहीं होता। कोर्ट में तथ्यों के हिसाब से चीजें देखी जाती हैं। तो माफी पर जो गोल्डन दास ने कहा वो आपने भी सुना और हमने भी सुना, और मैं भी कह सकता हूँ कि गोल्डन दास जैसा व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा, इतना तो तय है। ठीक है, वो टकराएगा, पिटेगा, लड़ेगा, मारेगा, मरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन माफी मांगने वाली विचारधारा उसके अंदर नहीं है, क्योंकि जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया वो माफी नहीं मांगेगा। तो ये भी सच्चाई है कि जो गोल्डन दास ने वहां से निकलने के बाद में कहा है कि जो 20 किलो चरस और जिस प्रकार से तमाम अन्य साथी को बांधने की कोशिश पुलिस ने की है, उस सिस्टम को कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। लड़ाई लड़नी भी है, जीतनी भी है, लोगों पर कम से कम मुकदमे भी हो, ये भी जिम्मेदारी जो है नेता की बनती है। तो गोल्डन दास की समझदारी को उसने कहा कि अन्य लोगों को बचाना तो बड़ी बात है अपने आप में। तो जो लोग सवाल उठा रहे थे गोल्डन दास के कान पकड़ के माफी मांग रहे थे, इस वीडियो करने का मतलब हमारा यही था। जो हमारे साथियों अंकल जी का इंटरव्यू उसका ये तो दे आओ, वो रिकॉर्ड हो रहा हो वहां पे। एक्टिविस्ट पैदा होगा तो समझो उसका यही हाल होगा। और रही माफी मांगने की बात, तो अपने साथियों को बचाने के लिए हमारे साथी ने भी बोला ना, राहुल नागपाल जी ने भी बोला कि उनका विचार में ऐसा कभी माफी मांगने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए, क्योंकि साथी नेता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने साथियों पे कम से कम मुकदमे लगे, इसीलिए उन्होंने माफी मांगी, अपने साथियों के लिए माफी मांगी। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको ये मैसेज जाए कि गोल्डन दास ने जो माफी मांगी अपने साथियों को बचाने के लिए माफी मांगी, ना कि खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद उस थाना अध्यक्ष को चैलेंज किया है जिसने उसको फंसाया है कि अकेला पकड़ के मुझसे माफी मंगवाए, और वो जो थाना अध्यक्ष है उस पर सरकार या सिस्टम सख्त से सख्त कार्रवाई करे। थैंक यू।